खबर ये सामने आ रही है कि इंडिया के प्रधानमंत्री वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क आ रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं। Prime Minister Narendra Modi is to visit New York next month on the 22nd of September. He will be addressing the Indian diaspora on the 22nd and speak at the UN Summit of the Future event to be held between the 22nd and the 23rd of September. लेकिन अमेरिका इंडिया को जिस तरह नवाज रहा है या जिस तरह जो जो चीज़ें इंडिया अमेरिका से मिल रही हैं वो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता और ख्वाब भी नहीं देख सकता, मेरा ख्याल है उसका। भी इंडिया का आप ये कह सकती हैं कि इंडिया डबल स्टैंडर्ड यूज़ कर सकता है यहाँ पे और डबल फेस, मतलब कि अपनी डिप्लोमेसी चलाएगा, यानी कि वो अमेरिका की हाँ में हाँ भी मिलाएगा और रशिया को छोड़ेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे ही कर रहे हैं इंडिया। एग्जैक्टली क्योंकि इंडिया इस टाइम चाइना को क्रॉस कर चुका है रशिया से ऑयल बाय करने में। हाँ। ये कल की रिपोर्ट है कि इंडिया सबसे ज़्यादा ऑयल बाय कर रहा है रशिया से। कि क्या होने जा रहा है? अमेरिका में एक मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है जिसके लिए 24,000 इंडियन अमेरिकन ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनने के लिए और उनको देखने के लिए साइन अप कर चुके हैं कि वो इस इवेंट में शामिल होंगे। और आपको पता है कि इवेंट का क्या नाम रखा गया है? इस इवेंट का नाम रखा गया है जिसको वजीर आजम मोदी खिताब करेंगे, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से अमेरिकन खुश होते हैं कि आप हमारा हार्डवेयर, मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहे हो। अमेरिकी बड़ा खुश हैं इस चीज़ से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, कुछ दिन पहले मोदी जी रसिया गए, उसके बाद पोलैंड और यूक्रेन गए। जब मोदी जी यूक्रेन गए तो सारी दुनिया की निगाहें मोदी जी के ऊपर थी कि हो शायद युद्ध को लेकर कुछ खबर मिले कि हाँ युद्ध विराम के लिए कुछ काम हो रहा है। लेकिन जब तक मोदी जी वहाँ थे ऐसा कोई खबर नहीं मिली। लेकिन जैसे ही वो वापस आए तो ये सुनने को मिला कि जो बाइडन ने मोदी जी को कॉल किया है और यूक्रेन के हवाले से बात किया है। उसके बाद मोदी जी ने पुतिन से बात किया यूक्रेन के हवाले से। तो ऐसा लग रहा है आगे चल के फ्यूचर में कि हो सकता है कि युद्ध को लेके कुछ युद्ध विराम को लेके कुछ काम हो जाए, कुछ बात हो जाए रसिया और अमेरिका और यूक्रेन से और युद्ध रुक जाए। अभी खबर ये मिल रही है कि मोदी जी जो है ब्रिक्स के लिए तो फिर से रूस जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो यूएसए जाएंगे, उनको यूएसए से भी बुलावा आया हुआ है, यूएसए आने के लिए भी। तो देखते हैं कि क्या होता है। ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे बीच में जब मोदी जी रसिया गए थे कि भाई यूएसए से भारत के जो है संबंध ख़राब हो गए हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मोदी जी फिर यूएसए भी जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो को आगे, उसके बाद बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं पहले। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है। हमने इससे पहले वाले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया जा रहे हैं, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि इंडिया के प्रधानमंत्री वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क आ रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं और अमेरिका में उनकी एंगेजमेंट इतने हाई लेवल की है कि जब मैं वन बाय वन अमेरिका के उनके विजिट पर आपको कौन कौन से इवेंट्स को वो एड्रेस करेंगे और अटेंड करेंगे ये बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। अमेरिका में एक मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है जिसके लिए 24,000 इंडियन अमेरिकन ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनने के लिए और उनको देखने के लिए साइन अप कर चुके हैं कि वो इस इवेंट में शामिल होंगे। और आपको पता है कि इवेंट का क्या नाम रखा गया है? इस इवेंट का नाम रखा गया है जिसको वजीर आजम मोदी खिताब करेंगे, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, ये इसका नाम है। तो देखिए, इससे आप सोच सकते हैं कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस जिसके बारे में क्या कहा जा रहा था, तो इंडिया की डिप्लोमेसी ने वो काम कर दिखाया है जिससे दूसरों को लर्न करने की ज़रूरत है।
देखिए, एक तरफ वो रशिया के साथ एंगेज हैं, दूसरी तरफ वो यूक्रेन होकर आ रहे हैं, पोलैंड का विजिट करके वापस पहुंचे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन से ऊपर से गुजरते हुए वापस पहुंचे हैं। वो रशिया दोबारा जा रहे हैं और अब साथ ही खबर ये आ रही है कि वो अमेरिका भी आ रहे हैं सितंबर में। ना हम अमेरिका को कुछ बोल सकते हैं, ना हम चीन को कुछ कह सकते हैं, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं है। पाकिस्तान ने वो कहा था हमें स्मॉल आर्म्स चाहिए अमेरिका से, मुझे नहीं पता उसका क्या बना है, आए हैं कि नहीं आए, या आ रहे हैं, क्या हो रहा है। हमने तो इमदाद मांगी हुई है ना कि आप हमें थोड़ी मदद कर दें। इंडियंस जाते हैं, अब 73,000 के बंदूकें ले ली अब सन, 73,000 का और ऑर्डर करता है, एलो पाइन एलो कैश पड़ो, बंदूकें दो। पाकिस्तान कहता है नहीं, वो हमें थोड़ी एड दे दें प्लीज़, हमने उनसे लड़ना है ज़रा, वो हमने टीटीपी से लड़ाई करनी है, हमें थोड़ा स्मॉल वेपन्स दे दें। छुपके छुपके ठुमके ठुमके पाकिस्तान कहता रहता है वो जी अमेरिकन की वो जो बंदूकें छोड़ गए थे, गोलियां छोड़ गए थे, बारूद छोड़ गए थे, आजकल टीटीपी वही इस्तेमाल कर रही है अफगान तालिबान। खुल के हम कुछ भी नहीं बोल सकते, हमें पता ही नहीं है हमारा क्या मसला है, क्या हमारा असल मसला जो है वो हम इनकॉम्पिटेंट है, ये भी हमारा मसला है कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा लगता है, या हम इनकंसिस्टेंट है। पिछली इमरान खान की हुकूमत है, उन्होंने क्या 40,000 टीटीपी के दहशतगर्द हमें वापस करो। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा जिसका वजीर आजम किसी दूसरे मुल्क से ये मुतालबा करे हमारे 30-40,000 दहशतगर्द आपके पास है, वापस कर दो। वापस आ गए वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो कहता है ये हमारे दहशतगर्द हैं। अब अफगानिस्तान का तो काम नहीं है ना हमारे दहशतगर्द रखना। इस तरह से इमरान खान ने हरकत की थी। मुझे समझ नहीं आ रही मैं किससे क्या बात करूं। हम जब ये एनालिसिस सोचने की कोशिश करते हैं क्या कड़ियां मिलाएं, किसका क्या, कौन क्या कर रहा है। वजीर खारजा और वजीर आजम जो है वो इस अंदाज से बात करते हैं जैसे वो बात कर ही नहीं रहे, मतलब उनसे उन्होंने को गाल ही नहीं होती, जैसे कि ऐसी जो गाल कर रहे होते हैं उसका मतलब ही कोई नहीं होता, जो वो बात कर रहे होते हैं खुल के बात ही कोई नहीं, पोली पोली जी गल्ला। किसी दौर में इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान आता था, इंटरव्यू कर जाता ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ही सुना ਦਿਓ कि ਤੁਹਾਡਾ मसला की यार। इस तरह के वाक़े के बाद तो फ़ौरन किसी इंटरनेशनल मीडिया पे, अल जज़ीरा पे, बीबीसी पे, सीएनएन पे, चलो वो बड़े टीवी तो हमें नहीं बुलाते, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। पाकिस्तान कहता था वो जी क्या कहता था जनाब, जो है ना वो बड़ी, हम तो अमेरिका के हवाले से, ठीक है, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका हमारा इंपॉर्टेंट पार्टनर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अमेरिका के साथ हमने मिलकर दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, हमने अपना कोड कबाड़ कर लिया है। लेकिन आज जब पाकिस्तान ये कहता है कि आए दुनिया हमारी मदद करे, पहले तो कहते मेरा ख्याल है पाकिस्तान कहता ही कोई नहीं है, पाकिस्तान के पास वजीर खारजे कोई नहीं, हर बंदा तो एक दूसरे से वो जो है ना एक तो बड़ा एक इनकॉम्पिटेंट है। या वजीर खारजा ने बयानिया बनाना होता है या वजीर दाखिला ने बनाना होता है, ना वजीर खारजा टीवी पे आता है ना वजीर दाखिला टीवी पे आता है। दोस्तों, जब मोदी जी रसिया गए तो लोगों ने बोला कि अमेरिका के साथ भारत के संबंध खराब हो जाएंगे। कोई संबंध खराब नहीं हुए। भारत ने अभी जो है वहाँ से सोनोबॉय का भी डील करके आए हैं और 73,000 राइफल्स की भी डील करके आए हैं, ख़रीदा है भारत ने। ठीक है, तो ये सब डिप्लोमेसी है। और जब यूक्रेन गए तो लोगों ने बोला कि रसिया के साथ संबंध खराब हो जाएंगे भारत के। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ से जब यूक्रेन से लौट के आए मोदी जी तो पुतिन से उन्होंने बात भी की। तो ये सब डिप्लोमेसी है, ये सब चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही साइड लेके रहें। हमारे सबसे संबंध अच्छे हैं तो हम सबसे बात करेंगे, सबके यहाँ जाएंगे। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।